इमेजिन करो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर से हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां मेडिसिन, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी का ऐसा ज्ञान था जो अपने टाइम से कई सदियों आगे था। और ये यूरोप में नहीं था, ये था पुराने इंडिया में। वेलकम है आपका तक्षशिला में, दुनिया की पहली असली यूनिवर्सिटी और हिस्ट्री की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक का घर। ये है इंडिया के पुराने नॉलेज के हब की अनटोल्ड स्टोरी। और ये मिस्टीरियसली कैसे गायब हो गई? आप देख रहे हैं हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन। चलो शुरू करते हैं। तक्षशिला, जिसे तक्षशिला भी कहते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी, जो अब मॉडर्न डे पाकिस्तान है। मेजर ट्रेड रूट्स के चौराहे पर होने की वजह से, जिसमें फेमस उत्तरा पथ भी शामिल था, ये स्कॉलर्स, साधुओं और ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए एक मैग्नेट बन गई। लेकिन तक्षशिला सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये सीखने का एक शहर था। एक ऐसी जगह जहां स्टूडेंट्स महान टीचर्स के अंडर रहते, पढ़ते और डिबेट करते थे, कभी कभी तो 10 साल से भी ज्यादा टाइम तक। कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, सिर्फ ज्ञान ही सबसे जरूरी था। तक्षशिला के दिल में उसकी लेजेंडरी लाइब्रेरी थी। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्क्रॉल्स और हाथ से लिखे टेक्स्ट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन। सब्जेक्ट्स में मेडिसिन और सर्जरी भी शामिल थी, जिसमें चरक के काम भी थे, जो आयुर्वेद के फादर थे। पॉलिटिकल साइंस और डिप्लोमेसी, जिसे चाणक्य या कौटिल्य ने पढ़ाया था, जो अर्थशास्त्र के राइटर थे। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, जहां स्टूडेंट्स ने कोपरनिकस से बहुत पहले ही प्लैनेटरी मोशन की स्टडी कर ली थी। वेद, ग्रामर, लॉजिक, बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स और यहां तक कि फॉरेन लैंग्वेजेस भी। कहा जाता है कि लाइब्रेरी में हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं, जिनमें से कुछ तो ऐसी थीं जो सिर्फ एक ही कॉपी में थी और जनरेशन से चली आ रही थी। पुराने टाइम के कुछ सबसे महान दिमाग तक्षशिला से जुड़े थे। पाणिनि, वो लिंग्विस्ट जिन्होंने संस्कृत की पहली ग्रामर बनाई थी। चाणक्य, मौर्य साम्राज्य के पीछे का मास्टरमाइंड। जीवन, भगवान बुद्ध के रॉयल फिजिशियन, ने यहीं सर्जरी और हर्बल मेडिसिन की ट्रेनिंग ली थी। यहां तक कि फाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी तीर्थयात्रियों ने भी सदियों बाद इसकी ब्रिलियंस के बारे में बहुत अच्छा लिखा। अपने पीक पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ तक्षशिला एक सच्ची ग्लोबल यूनिवर्सिटी बन गई, जो चाइना, ग्रीस, बेबीलोन और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती थी। तो इस पुराने वंडर का क्या हुआ? 5वीं सदी ईसा पूर्व में हेफ्थैलिट्स या व्हाइट हूं, सेंट्रल एशिया से आए नोमैडिक हमलावरों ने गांधार रीजन पर एक ब्रूटल हमला किया। तक्षशिला पर हमला किया गया, उसकी बिल्डिंग्स को जला दिया गया और उसकी विशाल लाइब्रेरी राख में बदल गई। सदियों का ज्ञान आग में गायब हो गया। हालांकि ये थोड़ी देर के लिए स्ट्रगल करती रही, लेकिन तक्षशिला की आत्मा खो गई थी। 7वीं सदी तक ये एकेडमिक मैप से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। नालंदा की तरह ही एक और इंडियन लर्निंग सेंटर जो बाद में डिस्ट्रॉय हुआ, तक्षशिला भी युद्ध, इग्नोरेंस और टाइम का शिकार हुई थी। आज तक्षशिला के खंडहर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इंडिया में भी वर्ल्ड हिस्ट्री में इसके कंट्रीब्यूशन की अहमियत नहीं जानते। ये सिर्फ सीखने का सेंटर नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी शब्द के आने से पहले ही ग्लोबल एजुकेशन का एक मॉडल था। ये इस बात का सबूत था कि इंडिया वेस्ट से बहुत पहले ज्ञान, डिबेट और एजुकेशन को पवित्र मानता था। इसका डिस्ट्रक्शन हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन नॉलेज कितनी नाजुक हो सकती है और अपनी विरासत को बचाना कितना जरूरी है। सूकी की भासास के सी तक्षशिला की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मैसेज है। नॉलेज ही पावर है और इसे खो देना सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
चलो अपने पास्ट के भूले हुए जेम्स को खोजते रहें। कमेंट्स में हमें बताओ, अगर टाइम ट्रैवल रियल होता तो आप कौन सी पुरानी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते? तक्षशिला या नालंदा?